नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ये हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इसके कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आज इस नंबर सिस्टम को हम लोग पहले तो समझेंगे, लेकिन हम लोग आज एक और टर्म को समझने वाले हैं जो है कि मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो क्या करते हैं ना कि हम लोग पहले मैथमेटिक्स को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग अभी पता नहीं कि मैथमेटिक्स कहते किसे हैं और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लेक्चर 0 में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर 0 में पहले हम लोग मैथमेटिक्स टर्म को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर में थोड़ा सा जो कंसेप्ट होता है नंबर सिस्टम का, उसमें भी हम लोग देखेंगे। और आने वाले अन्य लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस और कंसेप्ट जो है इस चैप्टर के, उन सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में 0 लेक्चर इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोग आज क्या करने वाले इस लेक्चर में सारे बेसिक टर्म देखेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और सारे टर्म देखने वाले नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को चालू करते हैं, और इस लेक्चर में सबसे पहले हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा टर्म है मैथमेटिक्स, इसके बारे में पहले हम लोग समझना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं पहले। देखिए अगर वीडियो आप लोग बोरिंग लगेगी ना तो आप लोग स्किप करके आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं नंबर सिस्टम से टॉपिक। लेकिन मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले आप लोग जान लीजिए कि मैथमेटिक्स को कहते क्या है, ठीक है ना। ये ज़्यादा बेटर होगा, मैथमेटिक्स किसे कहते हैं। तो हम लोग समझने वाले हैं कि मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये जो टर्म देख रहे हैं मैथमेटिक्स, ये जो टर्म है इसको डिराइव कहाँ से किया गया है, इस टर्म को डिराइव किया गया है आपके ग्रीक वर्ड से, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड से मैथमेटिक्स को डिराइव किया गया है, ठीक है ना। बात समझने की है कि जो मैथमेटिक्स है ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, ठीक है। देखिए ग्रीक में ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स को ग्रीक में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स को ग्रीक में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझिएगा कि मैथमेटिक्स को ग्रीक में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, इसका जो मीनिंग बता दूं मैं, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है क्या, इसका मीनिंग होता है मैथीमा। अभी कहेंगे लोग कि अभी यार ये तो पहले समझ भी नहीं आ रहा है, ऊपर से एक मैथीमा भी आ गया। तो इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है आप लोग समझिए कि स्टडी समझिए, नॉलेज समझिए, ठीक है, स्टडी समझिए, नॉलेज समझिए, या फिर आप लोग लर्न भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है लर्न बोलिए, स्टडी बोलिए, नॉलेज बोलिए, ठीक है, बात तो सेम है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का ये मीनिंग होता है ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक में डिराइव जब किया गया है इसको मैथमेटिक्स बोला गया है, ठीक है। तो ग्रीक वाले टर्म्स आई होप क्लियर हो गए होंगे कि मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं ग्रीक में, और इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये भी टर्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या समझेंगे ना कि ये मैथमेटिक्स को हम लोग समझ लिए ग्रीक में, ठीक है। और एक हम लोग बचपन में एक हम लोग क्या चीज़ बोलते आते हैं उसके मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, कि मैथमेटिक्स को हम लोग कहते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं गणित। लेकिन ये जो गणित है ये एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखनी है कि जो हम बोलते हैं गणित, ये जो गणित है हमारा कौन सा वर्ड है, ये जो गणित है हमारा, जो ये गणित लिखते हैं, ये गणित हम लोग है ये संस्कृत, ठीक है, संस्कृत वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, ठीक है। ये जो इसका हिंदी है संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया, ठीक है ना, इसको गणित, ठीक है। आई होप की बात समझ में आती होगी। अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है गणना करना, ठीक है। क्या होता है, गणना करना। गणना करना का मतलब क्या हुआ यार, इतना हिंदी भी नहीं, मतलब इसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। क्या करना है, कैलकुलेशन करना चाहिए के बारे में, ठीक है। तो ये टर्म समझ में आया, मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा टर्म समझे। अब क्या मैथमेटिक्स का कुछ डिफिनीशन भी होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ ना तो मैथमेटिक्स का एक डेफिनीशन देना ना ये संभव नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना हमारे हर एक जगह है, हमारे चारों ओर है मैथमेटिक्स। क्यों है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का हर एक चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, भले ही हमें पता ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स जो है हर एक चीज़ में है, ठीक है। पाइथागोरस सर ने क्या बोला था कि मैथमेटिक्स से ही हर एक चीज़ बनी हुई है। इतने पाइथागोरस मैथ को क्या करते थे ना, लाइक करते थे, इतना प्रेम देते थे मैथमेटिक्स को कि उन्होंने बोला था कि हर एक चीज़ किससे बना हुआ है, मैथमेटिक्स से ही बना हुआ है, ठीक है ना। ये कौन बोला था, ये पाइथागोरस सर ने बोला था, ठीक है। एक और कोटेशन है मैथमेटिक्स के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने इस मैथमेटिक्स के बारे में एक और मस्त बात बोली है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा नया माइंड है, कि एक ऐसा हमारा नया माइंड है जो कि क्या होता है, जब खुल जाता है ना तो फिर वो छोटे वाले शेप में जो पहले शेप था माइंड का, फिर वापस जाता नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने
ये बात बोली थी। क्या बोली थी कि मैथमेटिक्स एक ऐसा माइंड है जो कि अगर एक बार खुल जाए ना फिर वो उस वाले शेप में नहीं जाएगा, ऐसे उस वाले कंडीशन में नहीं जाएगा जो अब कंडीशन में आ गया है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही है मैथमेटिक्स की। तो थोड़ा क्या करते हैं ना, मैथमेटिक्स का डेफिनेशन लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे मैथमेटिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर बोरिंग लगता हूं ना मैथमेटिक्स तो आप क्या कर सकते हैं, स्किप करके डायरेक्टली नंबर सिस्टम चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टर्म बहुत ही मस्त है, मेरे को तो मस्त लगता है इस टर्म को बताना। ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं पहले बताता हूँ कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, कंट्रीब्यूशन भी बताता हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं ये भी बता देता हूँ हिस्ट्री क्या होती है, आपकी मैथमेटिक्स की नंबर्स की हिस्ट्री बताया हूँ, हर एक चीज़ बता दी हूँ। खैर ऑफलाइन इतना नहीं बनाएंगे बड़ा वीडियो, ठीक है ठीक है ना। तो खैर इतना ही बात समझ में आना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स जो है हमारा ये, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द स्टडी ऑफ नंबर्स, जो स्टडी होता है नंबर्स का, शेप्स का भी अध्ययन बोलिए, स्टडी बोलिए, एंड स्पेस यूजिंग, और वो एरिया जो कि यूज करते हैं स्पेस यूजिंग रीजन्स एंड यूजुअली, और आमतौर पे अगर मैं बात करूं यूजुअली, ए स्पेशल सिस्टम ऑफ स्वैम्बल्स एंड रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग देम। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि किसका अध्ययन, नंबर्स का अध्ययन, किसका बात समझिएगा, ध्यान समझना है बात। ठीक है, किसका अध्ययन, नंबर्स का अध्ययन, शेप्स का अध्ययन यानी आकार का अध्ययन, और स्पेस वो क्षेत्र वो एरिया जो कि क्या करता है का रीजन, और आमतौर पे क्या करता है स्पेशल सिस्टम्स को क्या करता है अपने अंदर रखता है, जैसे कि स्वैम्बल्स हो गए और रूल्स हो गए। नहीं समझ में आ रहा अभी, ठीक है, तो समझाऊंगा यार अभी, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका शुद्ध हिंदी इसका मैं बता रहा हूँ, इस पूरी बातों का हिंदी अगर मैं बताऊँ आप लोगों को इस मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ, तो देखिए मैथमेटिक्स ना एक ऐसा आपका क्या हो गया ना, एक रीजन हो गया जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं ना, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा हमारा रीजन हो गया जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ के आकार के बारे में पढ़ लेते हैं, और किसी भी चीज़ के अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज़ का एरिया कितना है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उन चीज़ों को समझने के लिए उसका एरिया कितना है, उसका नंबर कितना, क्वांटिटी कितनी है उसकी, उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्वैम्बल्स का यूज़ करते हैं और कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, वही मैथमेटिक्स हो जाता है, वही मैथमेटिक्स हो जाता है। इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे और एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारे पास एक टोकरी है, ठीक है, ये एक टोकरी है, इस टोकरी में सपोज दैट मैंने क्या भर दिया, यहाँ पे लड्डू भर दिए। ठीक है, इस टोकरी में लड्डू है बहुत सारे। ठीक है, इस टोकरी में बहुत सारे मैंने क्या किए, लड्डू भर दिए। ठीक है ना, अब मैं पूछता हूं कि इस लड्डू का शेप बताइए, इस लड्डू का शेप बताइए कि लड्डू का शेप क्या है। तो आप किसका यूज करेंगे, फटाक से आप फौरन रेफर हो जाएंगे किसके पास, मैथमेटिक्स के पास। बताएंगे इस लड्डू का शेप कैसा है, स्पेयर शेप है। कैसा है, स्पेयर शेप है लड्डू का। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, इस लड्डू का शेप कैसा, स्पेयर शेप है, और जिसमें लड्डू रखा हुआ है इसका कैसा शेप है, हेमीस्फीयर है। ठीक है, हेमीस्फीयर है। ठीक है, इस लड्डू जिसमें रखा हुआ है इस टोकरे में, इसका शेप है हेमीस्फीयर। कहाँ जा रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स के पास ही जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये टर्म समझ में आता होगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये बातें हैं। इसका हम लोग देखें कि इसका शेप कैसा है, नंबर ऑफ लड्डू कितने हैं, नंबर ऑफ लड्डू बताने हैं आपके, कितने नंबर्स की क्वांटिटीज है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 15 लड्डूज हैं, 15 है। ठीक है, 15 टोकरी में क्या है, लड्डूज है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही है। और ये जो लड्डू है कितने एरिया में रखा हुआ है, कितना बड़ा है इस टोकरी का एरिया, वो भी हो सकता है। लड्डू एक लड्डू का कितना बड़ा एरिया है वो भी हो सकता है। ठीक है, लड्डू का कितना बड़ा एरिया है और इस टोकरी का कितना बड़ा है, इसके लिए भी। और अपने जीवन में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगहों पे मैथमेटिक्स, मैं कह रहा हूँ ना पूरी जगह पे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से ही हर एक चीज बना हुआ है, ये भी बात मानने की है। ठीक है, कि मैथमेटिक्स का हर एक चीज में यूज है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक जगह इस मैथमेटिक्स ब्रांच का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप कि टर्म समझ में आ गया होगा मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है,
ये तो छोटी सी थोड़ी बातें हो गई, और थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैथमेटिक्स के जो फादर हैं और मदर हैं, फादर एंड मदर जो है मैथमेटिक्स की, फादर एंड मदर ऑफ मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन है। हम देखिए इंडिया में भी देखेंगे कि फादर किसे कहा जाता है मैथमेटिक्स का, और मदर किसे कहा जाता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो जो फादर कहे जाते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, फादर जो वर्ल्ड में कहे जाते हैं उनको बोलते हैं आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज सर को फादर बोला जाता है मैथमेटिक्स का, फादर बोला जाता है मैथमेटिक्स का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मदर, ये फादर के लेवल की बात हो गई, ठीक है, फादर के लेवल की बात हो गई। अब वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं कि मदर किसे कहते हैं, मदर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मदर कहा जाता है हाइपेटिया को, हाइपेटिया जी को कहा जाता है, ठीक है, हाइपेटिया जी को कहा जाता है। मैं कभी आप लोगों को इस कंसेप्ट की, इन सर की हिस्ट्री भी बताऊंगा, हाइपेटिया मैडम का भी हिस्ट्री बताऊंगा, इन दोनों का मैथमेटिशियन जो इनका हिस्ट्री का भी बताऊंगा, ठीक है। अभी खैर इतना बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये वर्ल्ड की बातें हो गई, कि वर्ल्ड में किससे मैथमेटिक्स का फादर कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया में किसे कहा जाता है, ठीक है। आप समझते हैं कि इंडिया में किसे कहते हैं, इंडिया में फादर किसे कहा जाता है। आई थिंक कई लोगों ने इसका प्रेडिक्शन कर लिया होगा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए लोग। आर्यभट्ट को किसे कहा जाता है फादर, आर्यभट्ट को फादर किसे कहा जाता है, आर्यभट्ट को फादर कहा जाता है, ठीक है ना। फादर किसे कहा जाता है, भट्ट को कहा जाता है, आर्यभट्ट सर को क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है मैथमेटिक्स का हमारे इंडिया में, ठीक है। यूँ तो रामानुजन भी सर हो सकते हैं, लेकिन खैर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आर्यभट्ट सर का भी है, तो इसीलिए आर्यभट्ट सर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इंडिया में बोला जाता है। और मदर की अगर मैं बात करूं, इनके बारे में कौन नहीं जानता है, जो मदर है मैथमेटिक्स की, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं इनके बारे में परिचित होंगे। शकुंतला देवी को कौन नहीं जानता है, ठीक है, शकुंतला देवी, ठीक है। ये शकुंतला देवी है क्या है, मैथमेटिक्स की मदर कही जाती है हमारे भारत में, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि फादर किसे कहते हैं, मदर किसे कहते हैं। आई होप कि ये टर्म आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये सारा टर्म, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इस चीज को। अब हम लोग देखने वाले हैं एक और टर्म, ये तो थोड़ी सी बातें हो गई, एक और टर्म देखेंगे जो कि है हमारा क्या, वो टर्म है हमारा ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्या क्या मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ब्रांचेस, शाखाएं, गणित की शाखाएं समझेंगे हम लोग कितनी हैं। इरेज हो जाए भाई, हाँ दर्द करा दिया पूरा। चलिए क्या देखेंगे, ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं इसके बारे में समझेंगे। ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए ब्रांचेस तो कई सारी हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन सारे ब्रांचेस को मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आप क्लास 9th में भी देखेंगे और क्लास 10th में भी देखेंगे। यूँ तो एक मैं इन्वॉल्व कर दूंगा 11th वाला भी छोटा सा। पहले तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा को कौन नहीं जानता। अलजेब्रा से तो आप जब आपने पैम्पर पहनना शुरू किया होगा उसके बाद जब स्कूल जाना शुरू किया होगा तभी से आप किसको जानते होंगे, अलजेब्रा को जानते होंगे, ठीक है। अलजेब्रा को सीखना स्टार्ट कर दिया होगा, ऐसी कुछ बातें नहीं हैं, मजाक कर रहा था। आपने कितने क्लास से चालू किया था अलजेब्रा को, आपने अलजेब्रा चालू कर दिया था क्लास, आई होप कि क्लास 6 से आप लोग की क्लास 4 से चालू कर दिया है आप लोग अलजेब्रा पढ़ना, ठीक है। अलजेब्रा हो गया पहला ब्रांच हम लोग का मैथमेटिक्स का। दूसरा ब्रांच हम लोग का जियोमेट्री हमारा't ब्रांच है, ठीक है। और तीसरा ब्रांच हम लोग का कौन सा, पैम्पर से चालू कर देते नहीं दूसरा ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है।
और चौथा ब्रांच है हम लोग का, पहला है अलजेब्रा, दूसरा है ज्योमेट्री, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री और चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चौथा हो गया। पांचवा एक और ले लेते हैं, चलिए खैर चलिए ठीक है, कैलकुलस हो गया हमारा ये पांचवा। ये है हमारे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स सब भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो भी थोड़ा बता दी। अलजेब्रा में ही आ जाते हैं, कंसीडर किया जाता है। वैसे तो बात करूँ प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स को अलजेब्रा में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ब्रांचेस है मैथमेटिक्स के, थोड़ा इनके बारे में बता दूं। अलजेब्रा में आप क्या करते हैं, वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं, आप लोगों को मालूम है, वेरिएबल्स के साथ आप लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। ज्योमेट्री में आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के बारे में सीखते हैं और भी बहुत सारे ऑपरेशंस करना भी सीखते हैं, ठीक है, शेप्स पे कैसे एरिया निकालें और भी बहुत सारी चीज़ें। और ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करते हैं, साइड्स और एंगल के साथ खेलना सीखते हैं। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल के साथ खेलना सीख जाते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या करते हैं, एंगल्स के साथ भी खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं, ज्योमेट्री, सॉरी एंगल कह रहा हूँ यार, अलजेब्रा के साथ खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं, और आप ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तभी बनता है जब आप अलजेब्रा को मिला दें और ज्योमेट्री को मिला दें, तभी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है, ठीक है। इतनी सी बात हो गई, ठीक है। थोड़ा और बता दूंगा डेप्थ में, चलिए बता ही दे रहा हूँ। फादर बता ही दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फादर कहा जाता है हिपरचस फादर कहे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फादर कहे जाते हैं हिपरचस, ज्योमेट्री के यूक्लिड्स कहे जाते हैं, ज्योमेट्री के फादर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कहे जाते हैं रेन-डेस्कार्ट्स, ठीक है, रेन-डेस्कार्ट्स कहे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर। अलजेब्रा के एरिस्टोटल कहे जाते हैं, ठीक है, एरिस्टोटल। बिलीव मेरे को भी नहीं हो रहा था जब मैंने पहली बार देखा था कि एरिस्टोटल ये तो बायोलॉजी के फादर हैं। और जब मैंने एक और चीज़ में मेरे को बिलीव नहीं हुआ था, जब मैं पहली टाइम देखा था पहली बार आर्किमिडीज को फादर एज अ फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिए थे, तो मेरे को लगा कि फिजिशियन, लेकिन तो बाद में पता चला, मतलब पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, बाद में पता चला कि यार मैथमेटिशियन जो होते हैं बहुत खतरनाक, जो फिजिशियन होते हैं बहुत खतरनाक मैथमेटिशियन भी पहले होते हैं, ठीक है। खैर इतनी बात ब्रांचेस आप लोगों को मैथमेटिक्स की समझ में आनी चाहिए, एकदम समझ में आई होप कि आ गई होगी, ठीक है। तो ये टर्म आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो ब्रांचेस देख लिए मैथमेटिक्स की, फादर देख लिए मैथमेटिक्स का, डेफिनेशन देख लिए मैथमेटिक्स का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अगला पड़ाव पे चलते हैं, ठीक है, अगले टारगेट पे चलते हैं हम लोग। इसका आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लिए नहीं होंगे, लिख लीजिएगा लोग, इतना प्रिंटर थोड़ी ना बैठे हैं, सुर कर देंगे नहीं। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब समझने वाले हैं नंबर सिस्टम को, ठीक है। अब हम लोग आने वाले हैं अपने नंबर सिस्टम पे। अच्छा नंबर सिस्टम देखते हैं कैसा है नंबर सिस्टम। खैर अब हम लोग का चालू हो गया क्या कंसेप्ट, नंबर सिस्टम की पूरी माया चालू होने वाली है अब, ठीक है। दिल थाम के बैठ जाइए, कहाँ पे, सिर पे, दिल सिर पे रख लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब समझने वाले हैं क्या, अब हम लोग समझेंगे भाई लोग, क्या समझेंगे हम लोग, अब लोग समझेंगे अब नंबर सिस्टम। अब आ गया अपना खेल नंबर सिस्टम। ये भी ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं जाने वाला है, ठीक है, इस पे बड़ा नहीं, बस थोड़ा देर और वेट कर लो, बेसिक बता दे, ठीक है। अब यहाँ से चालू होता है हमारा नंबर सिस्टम का खेल, ठीक है। इस नंबर सिस्टम को समझेंगे उससे पहले एक और बात समझ लीजिए। क्या है बात भाई, एक और बात है कि नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो नंबर होता है द वर्ड्स एंड स्वैम्बल्स, ओहो सो स्वैम्बल लिखोगे का, सॉरी स्वैम्बल्स which represent quantity is known as number, नंबर लिखा ना, is known as number, ठीक है। नंबर समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या करते हैं, ठीक है। बात नंबर की समझने की एकदम ऊपर से बाउंसर नहीं जाना चाहिए, हेलमेट में भी नहीं लगना चाहिए, डायरेक्टली 6 जाना चाहिए, ठीक है। कैसे जाएगा नंबर को समझने के, नंबर क्या करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको भाई, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को समझने की है कि नंबर क्या करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है।
देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है कि फिर हम लोग टोकरी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, टोकरी में हमारे पास क्या है, लड्डू है, हमारे पास लड्डू है, ये सब लड्डू है। तो ये लड्डू जो बता रहे हैं ये क्या कर रहा है, लड्डू क्वांटिटी ही ना बता रहा है भाई, क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, कि नहीं। 15 लड्डू, 15 लड्डूज, 15 को लड्डूज, ठीक है, लड्डूज, ठीक है, लड्डूज, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। खैर क्या मतलब है इस पहले से, ठीक है, 15 को लड्डूज। ये 15 को क्या कर रहा है, ये जो 15 है, ये 15 है क्या कर रहा है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि समझ में आया होगा बात कि नंबर क्या करता है, नंबर एक ऐसा वर्ड होता है और एक ऐसा सिंबल होता है जो कि क्या करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग क्या भाई, अब हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम। क्या समझेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए समझते हैं हम नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा नंबर, नंबर सिस्टम। ए नंबर सिस्टम, ए नंबर सिस्टम इज ए कन्वेंशन, ए नंबर सिस्टम इज ए कन्वेंशन टू रिप्रेजेंट, ओहो क्या लिखवा रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो, टू रिप्रेजेंट ए नंबर सिस्टम इज ए कन्वेंशन टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। ये भी वही बात हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बस कट पिट करके पेस्ट वेस्ट कर दिया गया, ठीक है, क्रॉप करके थोड़ी बातें लिख दी गई। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, एक कन्वेंशन होता है, तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है, एक मानक के अनुसार एक तरीका होता है, क्या, रिप्रेजेंट करने का क्वांटिटी को, ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये एक तौर तरीका है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि नंबर सिस्टम समझ में आया होगा कि डेफिनेशन क्या होता है नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब देखिए नंबर सिस्टम का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। अब एक और टर्म है हमारा, अब क्या, एक और टर्म है, वो जो टर्म है हमारा क्या होगा, देखिए नंबर सिस्टम बता दिया गया। अब क्या हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में, अब हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम हो गया, और टॉपिक है कोई, हाँ चलिए थोड़ा देख लेते हैं। फादर किसे कहा जाता है नंबर सिस्टम का, आर्यभट्ट सर को कहा जाता है, आर्यभट्ट सर को कहा जाता है फादर ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या कहता है, आर्यभट्ट सर को कहा जाता है फादर ऑफ नंबर सिस्टम। याद रखिएगा, कोई पूछ दे कि फादर ऑफ नंबर सिस्टम किसे कहा जाता है, कोई पूछेगा ही नहीं, आप ही पूछ लीजिए खुद से। शीशे में जाइए, एकदम चमचमा से शीशे में अपना चेहरा देखिएगा और कहिएगा बता बेटा कि क्या होता है नंबर सिस्टम, तो बताएंगे धाई दे क्या, नंबर सिस्टम का फादर कौन है, आर्यभट्ट। अपने से भी पूछेंगे क्वेश्चन की व्हाट इज नंबर सिस्टम, खैर कोई पूछ सकता नहीं है, ठीक है, कोई पूछ दे बहुत बड़ी बात है, ठीक है पूछ दे अच्छी बात होगी। चलिए तो हम क्या बताने वाले हैं, नंबर सिस्टम में कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, कहा बोले कौटो करती है नहीं, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, कितने प्रकार के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। हमारे नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं मेनली, जो इंपॉर्टेंट है दो प्रकार के होते हैं, हमें जो जानना है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, हमने तो सिलेंडर कर दिया किस पे, एक हिंदू अरबिक सिस्टम, हिंदू अरबिक सिस्टम पे, एक हिंदू अरबिक सिस्टम पे मैंने सिलेंडर कर दिया, और दूसरे वाले पे रोमन न्यूमरल्स, दूसरे मैंने इस पे सिलेंडर कर दिया, ठीक है। एक बार देख लो कि वीडियो बन रहा है ना, हाँ भाई वीडियो बन रहा है नहीं तो मैं अपने से ही बात करता, बस फोन लगा देता सामने ऐसे ही, बस वाह क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वीडियो अपलोड होता। खैर ऐसा काम मैं पहले ही कर चुका हूँ, 24 मिनट पढ़ाया, उसके बाद देखा कि कुछ वीडियो बन ही नहीं रहा है, अपने आप ही कट गया है फ़ोन मेरा सब मेहनत पानी में चला गया मेरा उस टाइम। चलिए हिंदू अरबिक सिस्टम, ठीक है, हिंदू अरबिक सिस्टम एक होता है और दूसरा होता है रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। देखिए हिंदू अरबिक सिस्टम, देखिए ध्यान समझिए इस बात को, यहाँ पे हमारे इंडियंस का भी नाम है और यहाँ पे अरबिक मैथमेटिशियन का भी नाम पड़ गया है, जुड़ गया है। इसका रीजन बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सिंपली कि जो हिंदू अरबिक सिस्टम में जो नंबर्स दिए हुए हैं, एक्चुअली तो इंडियन वाले ने दिया है, ठीक है, हमने इंडियंस नहीं दिया इसको, लेकिन ये फैलाव है ना, जो डाइवर्जिंग है ना इस नंबर सिस्टम का, किसने करवाया है, सब अरबियंस ने सपोर्ट किया है, ठीक है। अरबियंस ने इस नंबर सिस्टम को फैलाने के लिए सपोर्ट किया है, इसीलिए जैसे कि अल ख्वारिज़मी हो गए, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने भी एक शायद उन्होंने नई पुस्तक लिखा, उन्होंने सपोर्ट में अपना कुछ अलाउंस किए होंगे कुछ बात। और एक अरबिक के एक और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या कर दिया, इस पे बुक ही लिख दी इस सिस्टम पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया सिस्टम, इसीलिए क्या किया जाता है, इन अरबिक वालों का भी, अरबिक मैथमेटिशियन वालों का भी नाम इस पर जुड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी। और रोमन न्यूमरल्स के बारे में भी देखिए, इसको समझेंगे, पहले इसको थोड़ा समझ लें। हिंदू अरबिक जो सिस्टम है हमारा, लग जाओ, चलो हाँ, हिंदू अरबिक जो सिस्टम है हमारा, ये हिंदू अरबिक सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक का डिजिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिजिट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, 0 से 9 तक का क्या करते हैं, डिजिट का यूज करते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम में। और रोमन न्यूमरल्स को हमें पढ़ना नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग बचपन में खूब पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना है। क्लास 4, क्लास 3 में भी है, 4th में भी है, 5th में शायद होगा। ठीक है, मे बी मैं भूल गया हूँ 5 में है कि नहीं है। क्लास 3 4th में है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, और 5 का मेरे को नहीं पता है। खैर, तो ये जो रोमन न्यूमरल्स है ना, लैटिन अल्फाबेट का यूज करके, लैटिन अल्फाबेट्स का यूज करके, लैटिन अल्फाबेट्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रोमन न्यूमरल्स की सहायता से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी सहायता यूज करके, किसकी सहायता से, लैटिन अल्फाबेट्स की सहायता से। ठीक है, क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल्स में। एक और मस्त बात बता दे, हिस्ट्री के जब पढ़ा रहे थे उसमें एक बात बताए थे कि जो रोमन न्यूमरल्स है जो ना, ये रोमन न्यूमरल्स है जो, भाई क्या रोमन किया है, न्यूमरल्स। ठीक है रोमन न्यूमरल्स जो हैं ये क्या हुए हैं, ये ग्रीक वालों का सिस्टम था, उसी को डिफाइंड कर दिया गया है। ये चोरी की गई है रोमन्स द्वारा। क्या किया गया है, रोमन एम्पायर जब हमला किया था ना ग्रीक पे, उस टाइम आर्किमिडीज को वहीं पे क्या कर दिया गया था, जो सोल्जर था रोमन का, क्या कर दिया था, उनको वहीं पे टपका दिया था। आर्किमिडीज अपने रूम में काम कर रहे थे, उस टाइम उनको टपका दिया। उसके बाद टपकाने का मतलब ये भी बात है कि आर्किमिडीज नहीं रखा था उस सिस्टम को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी वॉर में आर्किमिडीज क्या किए थे, मारे गए थे। ठीक है, और उसी वॉर के बाद रोमन्स ने क्या किया, ग्रीक के सिस्टम को अपना लिया और उसके बाद उसको थोड़ा सा क्या किया, सिंप्लीफाई करके बोलिए या फिर थोड़ा सा उसमें और चेंजिंग करके उसको अपना बना लिया। ठीक है, अपना कर दिया, रोमन न्यूमरल्स कर दिया। ठीक है, रोमन सिस्टम बना दिया उसमें। और रोमन सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्लॉक में यूज़ करते हैं, और उस टाइम वॉर्स में भी यूज़ किया जाता है इस सिस्टम का। वॉर लड़ने के लिए जाता था ना, इस सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। खैर हिस्ट्री में जा रहा हूँ, खैर इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसका टाइप 2 प्रकार के होते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम और रोमन न्यूमरल्स। हम लोग पढ़ेंगे हिंदू अरबिक सिस्टम को ही। ठीक है, हिंदू अरबिक सिस्टम को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो एक और टर्म बता दें हम, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स। इस वीडियो में बस हम लोग इसका थोड़ा बारे में देख ले, टाइप्स कितने प्रकार के हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे इस वीडियो में। क्या देखने वाले, टाइप्स ऑफ नंबर। तो इसका मैं पहले बता दूं, हमारे 2 प्रकार के नंबर होते हैं। अरे क्या हो गया यार, 2 प्रकार के नंबर, देखो क्यों होते हैं। पहला होता है रियल नंबर। ठीक है, पहला होता है रियल नंबर्स, और दूसरा होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, पहला होता है हम लोग का रियल नंबर्स और दूसरा होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर से आप लोग रूबरू हो जाएंगे, फ्रंट मिल जाएंगे किस क्लास में, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें सीखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।